बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेसिक सिविल इंजीनियरिंग सर्वेइंग ठीक है सर। 104 का लेक्चर शुरू कर रहे हैं। आज का हमारा टॉपिक है कैलकुलेशन ऑफ इंटीरियर एंगल्स। अभी हम एग्जांपल 2.6 सॉल्व करेंगे। ये एक प्रिज्मेटिक कंपास की मदद से किसी इलाके की 4 बेयरिंग्स ली गई हैं। ये एक क्लोज ट्रैवर्स बन रही है, लाइन ए बी बी सी सी डी डी ए। इसका सर्वे करके तो तमाम लाइनों की 4 बेयरिंग्स जो है वो मालूम की गई हैं और आपने इंटीरियर एंगल्स मालूम करने हैं। तो उसका तरीका आपको बताया था। दो कंडीशंस होती हैं होल सर्कल बेयरिंग सिस्टम में। अगर आपने मुख्तलिफ लाइनों के दरमियान इंटीरियर एंगल फाइंड करने हैं तो उसकी टू कंडीशंस थी। नंबर वन थी जब दोनों लाइनों की बेयरिंग जो है वो एक ही नुक्ता से ली गई हो, व्हेन बेयरिंग्स ऑफ बोथ लाइंस आर टेकन फ्रॉम ए कॉमन पॉइंट। जब एक ही नुक्ता से कॉमन पॉइंट से जो है उस लाइनों की बेयरिंग पड़ी गई हो। दूसरी कंडीशन थी जब दोनों लाइनों की बेयरिंग मुख्तलिफ निकात से ली गई हो। ठीक है, व्हेन बेयरिंग्स ऑफ टू लाइंस आर टेकन फ्रॉम डिफरेंट पॉइंट्स। ठीक है, पॉइंट्स मीन स्टेशन पॉइंट्स। अब इसमें ए से बी की तरफ गए, कंपास को उठाया बी पर लेके गए, सी की तरफ रीडिंग पड़ी, फिर कंपास को उठाया सी पर सेट किया, फिर डी की तरफ पड़ी, फिर उठाया, फिर डी पर गए और ए की तरफ पड़ी। अब ए से जो है वो ए स्टेशन से काम शुरू किया, वापस ए वापस आ गया, तो इसका मतलब ये क्लोज ट्रैवर्स है। ठीक है, ओपन नहीं है। अगर मैं इधर डी ई लिख देता, यहाँ पर ई होता, तो फिर ये ओपन ट्रैवर्स होती। ठीक है जी। अब देखें उसी तरह ही करेंगे। ये माइक बंद कर लें, आवाज़ आ रही। अच्छा, ये एक ट्रैवर्स है। ये कैसे बनी? वही 4 बेयरिंग की मदद से। आप इस तरह नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट लगा सकते हैं अपने जो है वो रजिस्टर के ऊपर, कॉपी के ऊपर, पेज के ऊपर, और इधर रखेंगे प्रोटेक्टर इस तरह करके। ठीक है, ये प्रोटेक्टर का जीरो वाली साइड इधर होगी, जो प्रोटेक्टर का जो नुक्ता सेंटर में लगा होता है इस नुक्ते के ऊपर होगा, और एक नुक्ता यहाँ करके 50 डिग्री पर आप लगाएंगे, और इस ए वाले नुक्ते को और ये जो आपने प्रोटेक्टर पर 50 डिग्री नाप के लगाए, इनको मिलाते हो सीधा ले जाए लाइन। इसी तरह फिर मुनासिब जो है स्केल के मुताबिक ये एक नुक्ता बी लगा लें, और उसके बाद फिर आप 130 प्रोटेक्टर रख के नाप लें और एक नुक्ता इधर लगा के इसको। इसी तरह ये आप जो है एक पूरी ट्रैवर्स बना सकते हैं। उसके बाद देखें 4 बेयरिंग ऑफ लाइन है भी 50 डिग्री 0 मिनट बैग में कन्वर्ट करेंगे। उसी तरह जब मुख्तलिफ निकात से बेयरिंग ली गई हो, ठीक है, दोनों लाइनों की बेयरिंग मुख्तलिफ निकात से ली गई हो, तो उसका तरीकाकार ये है कि आप उसको पहले एक ही नुक्ता से मालूम करेंगे, यानी पहली लाइन की जो 4 है उसको बैग में कन्वर्ट करेंगे, और उसके बाद आप नेक्स्ट लाइन जो है वो देखेंगे कितनी है। इन दोनों में पहली लाइन की बैक, दूसरी लाइन की 4, इनका डिफरेंस मालूम करेंगे, बड़ी से छोटी माइनस करेंगे, और अगर आंसर 180 से कम आया तो वो इंटीरियर एंगल होगा। जैसे ये देखें 4 बेयरिंग तो क्वेश्चन में दी हुई है 50 डिग्री 0 मिनट। कैसे ये देखें, लाइन ए बी को अभी हमने लिया है, ये 4 बेयरिंग है। सिस्टम के लिहाज से ये फोल सर्कल बेयरिंग लिखा है, लेकिन ए से बी की तरफ पड़ी गई है 4 बेयरिंग। अगर इधर बी ए लिखा होता तो वो ए बी की बैक बेयरिंग होती। तो ये सारी की सारी हर लाइन की 4 बेयरिंग है। तो 50 डिग्री 0 मिनट क्वेश्चन में दिया हुआ था, ये 4 बेयरिंग क्वेश्चन में दी हुई है। ये हमने इसको बैक में कन्वर्ट करना है। कैसे? प्लस कर दिया 180, क्योंकि रीडिंग 180 से कम थी, बैक में कन्वर्ट हो गई, और नेक्स्ट लाइन की 4 बेयरिंग दी हुई है क्वेश्चन में 130 डिग्री 00 मिनट। अब प्रोसीजर के मुताबिक आपने एंगल क्या मालूम करना है? ए बी सी। कैसे पता चले ए बी सी? ये कॉमन पॉइंट इधर भी बी है और इधर भी बी है। ये इसमें अगली नेक्स्ट लाइन में ए बी लाइन में ए बी आया, इधर भी बी आया, तो ये इधर सेंटर में आएगा, एंगल का नाम ए बी सी होगा। ठीक है, अब बड़ी बेयरिंग कौन सी है इसमें? बैक बेयरिंग ऑफ लाइन ए बी है, देखें 230 डिग्री 0 मिनट। तो हम फार्मूला क्या बना? बैक बेयरिंग ऑफ लाइन ए बी माइनस 4 बेयरिंग ऑफ लाइन बी सी। ये माइनस किया और आंसर क्या है? 180 से कम आया, 100 आया, तो यही इंटीरियर एंगल है, यही आंसर है। स्केच को देखें, ये लाइन ए बी है 50 डिग्री 0 मिनट। ठीक है, और इसी तरह ये बैक क्या होगी? नॉर्थ से शुरू करेंगे, जो वापस पढ़ेंगे लाइन तक, ये बैक होगी इसकी, और नेक्स्ट लाइन की यानी बी सी की कौन सी 4 बेयरिंग होगी? नॉर्थ से लेकर लाइन तक। अब पिछली लाइन की बैक बेयरिंग जो यहाँ से लेकर यहाँ तक है, ये देखें नॉर्थ से लेकर लाइन ए बी तक है। इसमें से नेक्स्ट लाइन जो है बीसी की 4 बेयरिंग जब माइनस करेंगे, इतना एंगल माइनस करेंगे, तो ये आपके पास ये डायरेक्ट इतना ही एंगल बचेगा ना। तो यही तो इंटीरियर एंगल होता है दो लाइनों के अंदर जो बनता है। तो बस ये 100 डिग्री आ गया, ये इसका स्केच है। ठीक है,
ये असल में जो ऊपर स्केच बनाया है उसका एक हिस्सा है, ये देखें कितना हिस्सा है, ए बी और बी सी, यही इतना इतना स्केच उधर नेक्स्ट आपको नजर आ रहा है। अब बात करते हैं नेक्स्ट एंगल की, एंगल सी की। बी मालूम कर लिया, ए एंड पे मालूम होता होता है क्लोज ट्रैवर्स में, ठीक है, क्लोज ट्रैवर्स में एंड पे ए फाइंड होगा। ये देखें फोर बेरिंग ऑफ लाइन ए बी, फोर बेरिंग ऑफ लाइन, फोर बेरिंग लाइन बी सी, ये दी हुई क्वेश्चन में दी हुई है। इसको बैक में कन्वर्ट कर लेना, 180 से कम है 180 ऐड कर दिया, ये आपके पास फोर बेरिंग ऑफ लाइन सी डी आ गई, यानी ये कन्वर्ट हो गया। एंगल मालूम करने का क्या तरीका है, पहली लाइन की बैक ली, दूसरी लाइन की फोर, बड़ी कौन सी है इन दोनों में, इन दोनों में ये 310 है, यानी बैक बेरिंग ऑफ लाइन बी सी। इसमें से क्या मालूम करना है, फोर बेरिंग ऑफ लाइन सी डी। ये देखें फार्मूला क्या है एंगल मालूम करने का, ये है बैक बेरिंग ऑफ लाइन बी सी माइनस फोर बेरिंग ऑफ लाइन सी डी, यानी पिछली लाइन की बैक लेनी है और अगली लाइन की फोर बेरिंग लेनी है, बड़ी से छोटी माइनस करेंगे, आंसर अगर 180 से कम आया तो वो इंटीरियल एंगल होगा। अब एंगल का कैसे पता चलता है एंगल बी सी है कौन सा, इसमें लाइन का क्या नाम बी सी, अब सी इसमें भी है सी इसमें भी है, तो सी सेंटर में होगा, तो बी पहले फिर सी और फिर डी, ये एंगल बी सी डी बनेगा। इसको अगर कोई लड़का सिर्फ एंगल सी लिख देता है तब भी ठीक है। स्केच को देखें, ये वही स्केच है, ऊपर से उसका हिस्सा है जो पहले आपको मैंने समझाया है, उसका ये हिस्सा है, ठीक है। तो इसको देखें, स्केच को दोबारा अच्छे तरीके से देखें, ये जो आपको नज़र आ रहा है स्केच, कुछ और बड़ा कर रहा हूँ, अब सही नज़र आ रहा होगा। देखें लाइन बी सी और सी डी, बी सी की फोर बेरिंग 130 यहाँ तक है, कैसे पता चला कि ये बी सी जो है, ये लाइन, ये बी सी और ये सी डी, बी सी क्यों इधर शो किया है क्वेश्चन में, अब नेक्स्ट जो एंगल है यही बन रहा है, एंगल सी मालूम करना है जो इधर सी पर बन रहा है, बी पर जो बन रहा है तो वो फाइंड कर चुके हैं। कैसे पता चलेगा लाइन बी सी का एंगल यहाँ बन रही है, 130 कैसे बनेगा, यहाँ पर प्रोटेक्टर रखा, 90 यहाँ तक हो गया, और थोड़ा सा आगे यहाँ करके एक नुक्ता लगाएंगे और इस बी वाले नुक्ते को मिलाते हुए सीधी लाइन लगा देंगे इस तरह। अब ये क्या चीज़ है 130 जो लिखा हुआ है, फोर बेरिंग ऑफ लाइन ए बी, इसकी बैक क्या होगी, अब बी सी पर जाके कंपस को सेट करेंगे, उसकी सेंटरिंग लेवलिंग और फोकसिंग करेंगे प्रिज्म की, और उसके बाद 9 से रीडिंग पढ़ेंगे क्लॉक वाइज डायरेक्शन में, देखिए इस तरह घड़ी वार सीमन में घुमाते हुए यहाँ तक एंगल जो है ये बैक बेरिंग होगी, किसकी बैक बेरिंग, किसकी बी सी की, ये देखा लिखा बैक बेरिंग ऑफ लाइन बी, बैक, ये माइक बंद करें आवाजें आ रही किसी के घर से, बैक बेरिंग ऑफ लाइन बी सी 310 डिग्री 0 मिनट, कहाँ से लेकर ये यहाँ से लेकर कहाँ तक ए यहाँ तक, इतने एंगल में से जो बीसी का एंगल है, यानी बीसी की फोर बेरिंग क्या है, नॉर्थ से लेकर ये देखें लाइन तक, ये एरो मार्क लगा हुआ, बीसी लाइन बी सी डी लाइन, ये नॉर्थ से लेकर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में यहाँ तक लाइन सी डी तक, ये फोर बेरिंग है लाइन सी डी, ये लिखा भी है 200 डिग्री, कैसे 200 बढ़ा, 90 का ये क्वाड्रेंट, 90 के 180 होगा, थोड़ा सा आगे 20 डिग्री और, ठीक है जी। तो अब ये जब इतने एंगल में से, यानी पिछली लाइन की, यानी लाइन बीसी की बैक बेरिंग यहाँ से लेकर ये एंगल है, उसमें से नेक्स्ट लाइन जो सी डी है इसका, इसकी फोर बेरिंग, ये इतना एंगल माइनस किया तो ये आपके पास इंटीरियल एंगल आ गया, कितना एंगल 110 डिग्री 00 मिनट, ठीक है। इसको आप एंगल सी भी लिख सकते हैं, सिर्फ जो लिखा हुआ है ना बी सी डी, तो सेंटर में जो कॉमन पॉइंट है वो तो सी है ना, तो उस हिसाब से यहाँ पर आपका एंगल सी ये 110 डिग्री 00 मिनट है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट देखें, आपको मजीद समझ आएगी, फोर बेरिंग ऑफ लाइन सी डी, लाइन सी डी की फोर बेरिंग कितनी है 200 डिग्री 00 मिनट, और बैक बेरिंग ऑफ लाइन सी डी कितनी है, ये 200, 180 से ज़्यादा है, इसमें से 180 माइनस करें 20 डिग्री 00 मिनट आ गया। क्लियर होगी बात। ये देखें, ये मुख्तलिफ एंगल जो है वो आप फाइंड कर रहे हैं क्लोज ट्रैवर्स के। अब इधर देखें, फोर बेरिंग ऑफ लाइन डी ए,
310°00'। एंगल फाइंड करना है CDA। कैसे पता चला? ये देखें, लाइन का क्या नाम है CD, नेक्स्ट का क्या नाम है DA, दोनों में कॉमन पॉइंट क्या है D है, तो ये D सेंटर में आएगा यहाँ पे, तो ये CDA बनेगा। CDA, सिर्फ एंगल D भी लिख सकते हैं। पहली लाइन की बैक बेयरिंग लेते हैं, दूसरी लाइन की फोर बेयरिंग। अब दोनों में बड़ी कौन सी है? फोर बेयरिंग ऑफ लाइन DA। तो फोर बेयरिंग ऑफ लाइन DA में से बैक बेयरिंग ऑफ लाइन CD माइनस करेंगे और आंसर आपके पास कितना आ गया? 290°00'। तो ये चूंकि 180 से ज़्यादा है तो ये एक्सटीरियल एंगल है। इंटीरियर फाइंड करने के लिए 360°00' में से इसे माइनस कर देंगे। क्लियर हो गया? तो इस तरह माइनस करने से आपके पास इंटीरियर एंगल आ जाएगा। ठीक है, 360 में से ये माइनस किया 290°, 70° आ गया इंटीरियर एंगल। इसका स्केच देखें, ये वही जो ट्रैवर्स, ये ऊपर ट्रैवर्स बनी हुई है ना, ये देखें, ये ट्रैवर्स बनी हुई है ना, ये वाली, इसका ये एंगल आखिरी। अब ये इतना जो है स्केच बनेगा। किसी ने ये डायरेक्ट बनाया हुआ है तो वो अलग-अलग ये स्केच बनाने की ज़रूरत नहीं है। किसी ने ये अगर बना लिया, इसमें शो करना चाह रहा है वो सारा कुछ, अगर अलग-अलग आसान लगता है तो वो बना लें। तो ये इतना एंगल है, ये एंगल कौन सा है? ए एंड पे फाइंड होता है। क्लोज ट्रैवर्स में एंड पे एंगल ए फाइंड होगा। कहाँ पर? ये क्या है? फोर बेयरिंग ऑफ लाइन DA, इसको बैक में कन्वर्ट किया। क्यों माइनस किया है? क्योंकि ये जो रीडिंग आपको नज़र आ रही है, ठीक है, ये 180 से ज़्यादा है। ठीक है, 310°00'। तो बैक बेयरिंग में कन्वर्ट करने के लिए 180 में से माइनस कर दिया, यानी 180 माइनस कर दिया, 310 में से 130°00' आ गया। और फोर बेयरिंग ऑफ लाइन AB ये दी हुई है। ये कहाँ से आई? फोर बेयरिंग ऑफ लाइन AB क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है जी, ये अब क्या करेंगे? मेथड क्या है जो आपको बताया है? मेथड के मुताबिक, हाँ जी, ये लाइन है 130°00'। कौन सी लाइन की बेयरिंग है? ये बैक बेयरिंग है लाइन DA की, और फोर बेयरिंग ऑफ लाइन AB की। ये माइनस करनी है आपने, ये 50° है। ठीक है, ये 50° है। अब दोनों में बड़ी कौन सी है? बैक बेयरिंग ऑफ लाइन DA, ये, उसमें से फोर बेयरिंग ऑफ लाइन AB माइनस की, और माइनस करने के बाद आपके पास क्या आंसर आ गया? बड़ी बेयरिंग में से छोटी माइनस करनी होती है। ठीक है, तो ये 130° बड़ी बेयरिंग है, और उसमें से आपने छोटी बेयरिंग माइनस करनी है, और आपके पास आंसर जो है वो आ जाएगा इंटीरियर एंगल। अगर ये आंसर ज़्यादा आता है 180 से तो वो एक्सटीरियर एंगल होता है। दोबारा देखें, ये फोर बेयरिंग ऑफ लाइन DI क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, इसको हमने बैक में कन्वर्ट किया। कैसे? ये 180 से ज़्यादा थी, 180 माइनस कर दिया, और नेक्स्ट लाइन AB ये क्वेश्चन में गिवन है, AB की 50°। अब दोनों में बड़ी कौन सी है? बैक बेयरिंग ऑफ DI। ये क्या है? नेक्स्ट लाइन AB है, तो बड़ी से जो छोटी माइनस की तो आपके पास ये डायरेक्ट इंटीरियर एंगल आ गया। ठीक है जी, तो अब आपने फोर एंगल जो है ये फाइंड कर लिया। इसका ये स्केच है उसी तरह ही जिस तरह पहले आपको दीगर स्केच समझाए सर हैं, जी। उसी तरह ही ये स्केच है। और इसको भी गौर से देखें, मैं थोड़ा सा बड़ा कर रहा हूँ ताकि आपको मज़ीद वाज़िया नज़र आ सके। ठीक है, लाइन का नाम क्या था? यही वो मैंने ट्रैवर्स का आपको बताया कि ये इतना हिस्सा है। लाइन का नाम क्या है? DA। ये D स्टार्टिंग पॉइंट, एंड पॉइंट A है। ये एंगल हो गया फोर बेयरिंग इसकी 310°। बैक क्या होगी? नॉर्थ से लेकर इसी लाइन तक, और फिर AB लाइन की फोर कितनी है? 50°। जब पिछली लाइन की ये यहाँ से लेकर यहाँ तक जो बेयरिंग है, जो बैक बेयरिंग, उसमें से नेक्स्ट लाइन की फोर इतनी माइनस की तो आपके पास ये इंटीरियर एंगल आ गया। दो लाइनों के दरमियान जो इंटीरियर एंगल है जो बनता है,
यानी DA लाइन और AB के दरमियान ये एंगल बना है, ठीक है। तो ये इस तरीके से आपके पास 4 एंगल्स आगे, आपने 4 एंगल जो है फाइंड किए, क्योंकि याद रखें कि अगर क्लोज ट्रैवर्स है तो उसके जितनी साइडें होती हैं उतने ही एंगल होते हैं। लाइन का नाम क्या था, ABBCCDDA, 4 जो है वो लाइंस थी। तो अब 4 ही एंगल फाइंड होंगे, एंगल A, एंगल B, एंगल C, एंगल D, ये सारे हमने फाइंड कर लिए। अब हमने इसका अरिथमेटिक चेक करना है कि क्या ये जो फील्ड में रीडिंग्स पड़ी हैं ये दुरुस्त हैं या नहीं, और इसकी कैलकुलेशन में तो नहीं कहीं गलती हो गई, ठीक है। उसके लिए आपने चेक करना है, ये देखें लिखा चेक या अरिथमेटिक चेक, सम ऑफ ऑल द इंटीरियर एंगल्स, सम ऑफ ऑल इंटरनल एंगल, एंगल A, एंगल B, एंगल C, एंगल D, सबको आपने ऐड कर लिया। जो आपने फाइंड किए थे एंगल उनको आपने ऐड कर लिया, 360 आंसर आया। अब आपने क्या करना है, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए क्लोज ट्रैवर्स, ठीक है, सम ऑफ द इंटीरियर एंगल ऑफ ए क्लोज ट्रैवर्स, n-2 इंटू 180। एक फार्मूला ये है, n-2 इंटू 180 डिग्री, ठीक है। वो जो आपके पास पहले बुक्स है ना उर्दू वाली, या किसी के पास शेख आसफ की बुक, उसमें ये फार्मूला नहीं है। 2n-4 इंटू 90 वाला फार्मूला उसमें है। तो दोनों ही मैंने लिखे हुए हैं। ये वाला फार्मूला इजी है, ठीक है, याद करने में आसान है, n-2 इंटू 180। अब n क्या चीज़ है, नंबर ऑफ साइड्स ऑफ ए क्लोज ट्रैवर्स। n की जगह पर 4 लगा दिया, -2 इंटू 180, तो ये 360 फिर भी आंसर आ गया। जो आपने एंगल फाइंड किए थे उनका सम 360 डिग्री है, और जो फार्मूला लगा के आपने मालूम किया वो भी 360 डिग्री है। तो डिफरेंस क्या है, 0। ओके, इसका मतलब कि कैलकुलेशन वर्क हमारा बिल्कुल ठीक है, हमने कैलकुलेशन दुरुस्त की है, कोई कैलकुलेशन वर्क में गलती नहीं है, ठीक है। अगर कैलकुलेशन दुरुस्त हो, अगर आपकी कैलकुलेशन बिल्कुल ठीक है, हेलो जी जी हेलो सर जी। जी, सर जी दोबारा थोड़ा सा समझाना सर जी, समझ नहीं आई, अभी मैंने ऑनलाइन हुआ हूँ। अब ये आपको किसने कहा कि अभी ऑनलाइन हो? सर जी मुझे मोबाइल चलाना ही नहीं आता, मुझे पता ही नहीं अच्छा चल रहा था इसीलिए। अच्छा, आवाज़ किसी की ना आए, मैं पहले भी आपको कह चुका हूँ, आवाज़ बिल्कुल ना आए।